तुम्हारा पीसी भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उसकी स्पीड पर किसी ने ब्रेक लगा दी हो। ऐप्स ओपन होने में टाइम लगता है, विंडोज़ अजीब बिहेव करता है, इंटरनेट प्रॉब्लम आती है, या फिर सिंपली तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारा पीसी अंदर से एक्चुअली हेल्दी है या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं तुम्हें 10 बिल्ट इन विंडोज सीएमडी कमांड्स दिखाने वाला हूँ जो सिस्टम फाइल्स, डिस्क, रैम, बैटरी, नेटवर्क और विंडोज़ की ओवरऑल इंफॉर्मेशन चेक करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लास्ट वाली कमांड्स तो विंडोज़ के कई यूजर्स को पता ही नहीं होती। एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग, ये कोई मैजिक स्पीड बूस्ट कमांड नहीं है। अगर पीसी स्लो होने की वजह ओल्ड हार्डवेयर, बैकग्राउंड एप्स या फिर लो स्टोरेज है तो सीएमडी कमांड इसे कोई गेमिंग पीसी नहीं बना सकते। लेकिन अगर विंडोज़ में करप्शन फाइल, सिस्टम एरर्स, डीएनएस इश्यूज या कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम है तो ये टूल्स काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। चलो पीसी का फुल ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे विंडोज़ की रिपेयर सिस्टम इमेज को। सिंपल लैंग्वेज में समझो, विंडोज़ के पास सिस्टम फाइल्स को रिपेयर करने के लिए कंपोनेंट्स होते हैं। अगर ये कंपोनेंट्स करप्ट हो गए तो बाद में सिस्टम फाइल्स को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आ सकती है। यहीं पर DISM काम आता है। ये विंडोज़ इमेज को चेक करके ज़रूरत पड़ने पर रिपेयर करने की कोशिश करता है। कब यूज़फुल हो सकता है? विंडोज़ अपडेट एरर्स, सिस्टम करप्शन, विंडोज़ फीचर्स में प्रॉब्लम, या जब SFC प्रॉपरली रिपेयर नहीं कर रहा हो। और हाँ, इस कमांड को कंप्लीट होने दो, बीच में CMD विंडो क्लोज मत कर देना। कभी कभी इसमें काफ़ी टाइम लगता है, लिटरली आधे से 1 घंटा लग जाता है। लेकिन अभी रिपेयर का काम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि नेक्स्ट कमांड डायरेक्टली विंडो की प्रोटेक्टेड सिस्टम फाइल्स को चेक करेगी। कमांड्स को रन करने के लिए डेस्कटॉप पे CMD टाइप करना है, उसके बाद इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करना है। जब ये ओपन हो जाए स्क्रीन को फुल कर लो। इसके बाद यहाँ पे हमें अपनी कमांड्स टाइप करना है। स्क्रीन पे दिख रही कमांड को अच्छे से टाइप कर लेना है। उसके बाद एंटर प्रेस करते ही स्टार्ट हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब ये रन हो जाए तो इसे बीच में से पीसी को क्लोज मत कर देना, पूरे कमांड को कंप्लीट होने देना। जब ये कमांड कंप्लीट हो जाए तो इस तरीके की स्क्रीन दिख जाएगी। द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना कि ये कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब आती है विंडोज़ की सबसे फेमस ट्रबल शूटिंग कमांड में से एक, SFC। ये विंडोज़ की प्रोटेक्टेड सिस्टम फाइल्स को स्कैन करता है। अगर कोई फाइल करप्ट या मिसिंग मिलती है तो विंडोज़ उसे रिपेयर करने की कोशिश करता है। अगर पीसी में विंडोज़ एरर्स, क्रैशेस या स्ट्रेंज सिस्टम बिहेवियर आ रहा है तो ये कमांड यूज़फुल हो सकती है। और इसीलिए DISM के बाद SFC चलाना कॉमनली रिकमेंडेड ट्रबल शूटिंग सीक्वेंस है। पहले DISM विंडोज़ इमेज को रिपेयर करने की कोशिश करता है और उसके बाद SFC प्रोटेक्टेड सिस्टम फाइल्स को स्कैन करता है। लेकिन अगर SFC बोले कि कुछ फाइल्स रिपेयर नहीं हो पाई, पैनिक मत करना। हर विंडोज़ प्रॉब्लम का सलूशन SFC नहीं है। इस कमांड को रन करने के लिए फिर से CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करके ओपन कर लेंगे। स्क्रीन पे दिख रही कमांड को टाइप कर लो और एंटर क्लिक कर दो। कमांड रन हो जाएगी। कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको दिख जाएगा। अगर इस तरीके का रिजल्ट आए तो समझ जाना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चेक करते हैं तुम्हारी ड्राइव का फाइल सिस्टम। ये कमांड ड्राइव को स्कैन करके फाइल सिस्टम एरर्स डिटेक्ट करने में हेल्प करता है और /scan ऑनलाइन स्कैन परफॉर्म करता है। इसीलिए नॉर्मली इस स्कैन के लिए पीसी को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मिसकंजम्पशन, ये कमांड तुम्हारी SSD को मैजिकली फास्ट नहीं करेगा। इसका मेन पर्पस है फाइल सिस्टम प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना। अगर स्कैन में प्रॉब्लम मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ट्रबल शूटिंग स्टेप डिसाइड किया जाता है। अब विंडोज़ फाइल्स और फाइल सिस्टम चेक हो गया, लेकिन ड्राइव्स का क्या? क्योंकि हार्डवेयर और विंडोज़ के बीच
कम्युनिकेशन में ड्राइव्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। इस कमांड को रन करने के लिए फिर से अपने CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करके ओपन कर लेना है। फिर अपनी कमांड को टाइप करके एंटर क्लिक कर दो। ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके का रिजल्ट मिल जाएगा। ये कमांड तुम्हारे विंडोज सिस्टम में इंस्टॉल्ड ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन शो करती है। ड्राइवर्स बेसिकली विंडोज और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्राफिक्स कार्ड, नेटवर्क एडेप्टर, कीबोर्ड, स्टोरेज ड्राइव्स और दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स। अगर किसी हार्डवेयर ड्राइव के साथ ट्रबल शूटिंग करनी हो तो इंस्टॉल्ड ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन यूजफुल हो सकती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ड्राइव क्वेरी ड्राइव्स को ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं करता। ये मेनली ड्राइवर इंफॉर्मेशन शो करता है। इस कमांड को रन करने के लिए CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करके ओपन कर लेंगे। इसके बाद स्क्रीन पे दिख रही कमांड को अच्छे से टाइप कर लेंगे। फिर एंटर क्लिक करते ही कमांड रन हो जाएगी। उसके बाद आपको आपके PC की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अब हार्डवेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बाद चलो रैम को टेस्ट करते हैं। PC रैंडमली रीस्टार्ट हो रहा है, फ्रीजिंग हो रही है, ब्लू स्क्रीन एरर्स आ रहे हैं या गेम्स और एप्लीकेशन अनएक्सपेक्टेडली क्रैश हो रहे हैं, तो रैम को टेस्ट करना यूजफुल हो सकता है। ये कमांड विंडोज डायग्नोस्टिक टूल ओपन करता है। विंडोज तुम्हें मेमोरी टेस्ट के लिए रीस्टार्ट करने का ऑप्शन देगा। इम्पोर्टेंट, रीस्टार्ट से पहले अपना इम्पोर्टेंट वर्क सेव कर लो। और ये भी कोई स्पीड बूस्टर नहीं है, इसका काम रैम को टेस्ट करना है, ओवरलॉक करना नहीं। इस कमांड को रन करने के लिए फिर से हमें अपने CMD में आ जाना है और स्क्रीन पर दिख रही कमांड को अच्छे से टाइप कर लेना है और एंटर क्लिक करके इसे रन कर देना है। एंटर क्लिक करते ही हमें इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा, जिसमें हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से मेरी रिकमेंडेशन है फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से कमांड रन हो जाएंगी और आपको अपने PC का स्टेटस दिखते रहेगा। जब ये टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो PC रीस्टार्ट हो जाएगा। और अब आते हैं पावर और बैटरी की तरफ। ये कमांड इंटरेस्टिंग है। विंडोज अप्रोक्सीमेटली 60 सेकेंड तक सिस्टम की पावर रिलेटेड एक्टिविटी मॉनिटर करता है और उसके बाद एक HTML रिपोर्ट जनरेट करता है। इस रिपोर्ट में पावर मैनेजमेंट और एफिशिएंसी से रिलेटेड वार्निंग्स मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, स्लीप रिलेटेड इश्यूज, पावर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स और कुछ ड्राइव्स या ड्राइवर रिलेटेड वार्निंग्स। लेकिन याद रखो, रिपोर्ट प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली फिक्स नहीं करती। ये बेसिकली तुम्हें बताती है कि विंडोज को क्या इश्यूज मिले और अगर तुम लैपटॉप यूज करते हो। नेक्स्ट कमांड तुम्हारे लिए और भी यूजफुल है। नेक्स्ट कमांड पे जाने से पहले देख लो कि हमें किस तरीके से इस कमांड को रन करना है और किस तरीके से इसका रिज़ल्ट वेरीफाई करना है। कमांड को रन करने के लिए कमांड को टाइप करके एंटर क्लिक कर दो। फिर ये कमांड कुछ देर तक चलने के बाद तुम्हें एक HTML फाइल बनाकर देगी। आपको इस तरीके का आउटपुट मिलेगा, जिसके साथ आपको एक HTML की फाइल का पाथ भी मिल रहा होगा, जिसको आपको कॉपी करके कीबोर्ड पर Windows+E प्रेस करके फाइल एक्सप्लोरर ओपन करके इस पाथ को पेस्ट कर देना है, जिसके बाद आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। लैपटॉप यूजर्स इस कमांड को सेव कर लेना। विंडोज इस कमांड से बैटरी की डिटेल इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। रिपोर्ट में तुम्हें क्या मिल सकता है? डिजाइन कैपेसिटी, फुल चार्ज कैपेसिटी, बैटरी यूजेज और दूसरी बैटरी इंफॉर्मेशन। सबसे यूजफुल चीज है डिजाइन कैपेसिटी और फुल चार्ज कैपेसिटी को कंपेयर करना। अगर फुल चार्ज कैपेसिटी टाइम के साथ काफी रिड्यूस हो गई है तो बैटरी वेयर का आइडिया मिल सकता है। लेकिन एक बात क्लियर है, बैटरी रिपोर्ट बैटरी को रिपेयर नहीं करती, ये सिर्फ बैटरी की इंफॉर्मेशन देती है। अब इस कमांड को रन करने के लिए फिर से
CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करके ओपन कर लो। स्क्रीन पे दिख रही कमांड को बिल्कुल एज इट इज टाइप कर लो, फिर एंटर प्रेस कर दो। एंटर प्रेस करते ही ये कमांड रन हो जाएगी। इस कमांड के आउटपुट में भी तुम्हें एक HTML रिपोर्ट यानी कि एक HTML फाइल का पाथ मिल रहा होगा, जिसे कॉपी करके Windows+E प्रेस करके फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लो। यहाँ पर अपने पाथ को पेस्ट करके एंटर कर दो। एंटर करते ही तुम्हें अपनी बैटरी की पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। और अब चलते हैं विंडोज एक्टिवेशन की तरफ। तुम्हारे विंडोज का एक्टिवेशन स्टेटस क्या है? ये कमांड विंडोज की एक्टिवेशन इंफॉर्मेशन चेक करने में हेल्प करती है। सिंपल और क्विक, लेकिन ये भी स्पीड बूस्टर नहीं है। इसका काम विंडोज की एक्टिवेशन स्टेटस चेक करना है, पीसी को फास्ट करना नहीं। इस कमांड को रन करने के लिए CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करके ओपन कर लेना है। फिर स्क्रीन पे दिख रही कमांड को टाइप कर लो और एंटर प्रेस करते ही कमांड रन हो जाएंगी और आपको इस तरीके का पॉपअप दिख जाएगा। अगर इस तरीके का पॉपअप दिखे तो समझ लेना कि आपका विंडोज़ परमानेंटली एक्टिवेट है। नहीं तो इसकी जगह आपको आपके विंडोज़ की एक्सपायरी डेट लिखा हुआ पॉपअप भी दिख सकता है। और अब पीसी से हटकर थोड़ा नेटवर्क की तरफ चलते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम इंटरनेट कनेक्शन से नहीं, DNS की होती है। विंडोज DNS इंफॉर्मेशन को टेम्पोररीली कैश करता है। कभी कभी DNS रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से किसी वेबसाइट को एक्सेस करने में इशू आ सकते हैं। ये कमांड विंडोज की DNS रिजॉल्वर कैशे को क्लियर करती है। उसके बाद विंडोज जरूरत पड़ने पर फ्रेश DNS इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है। लेकिन एक मिथ याद रखना, ये कमांड इंटरनेट स्पीड को मैजिकली इंक्रीज नहीं करता। ये सिर्फ कुछ DNS रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करने में हेल्प कर सकती है। इस कमांड को रन करने के लिए फिर से CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करके ओपन कर लेना है। स्क्रीन पे दिख रही कमांड को अच्छे से टाइप कर एंटर प्रेस करते ही आपको इस तरीके का रिजल्ट देखने मिल जाएगा। और अब बढ़ते हैं सबसे लास्ट कमांड की तरफ। ये पीसी को रिपेयर नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारे सिस्टम के बारे में एक ही जगह पर काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन दिखा देगी। अब इस आखिरी कमांड को भी नोट कर लेना। ये कमांड विंडोज की डिटेल सिस्टम इंफॉर्मेशन शो करती है, जैसे कि विंडोज वर्जन, सिस्टम टाइप, प्रोसेसर इंफॉर्मेशन, मेमोरी इंफॉर्मेशन, बायस डिटेल्स, बूट इंफॉर्मेशन, इंस्टॉल्ड एप्स और भी काफ़ी इंफॉर्मेशन। अगर कभी ट्रबल शूटिंग के टाइम तुम्हें अपने पीसी की स्पेसिफिकेशन या विंडोज इंफॉर्मेशन चाहिए, सेटिंग्स में अलग अलग जगह सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इस एक कमांड को चलाने से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इस कमांड को रन करने के लिए अपने पीसी में CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करके ओपन कर लेना है। स्क्रीन पे दिख रही कमांड को टाइप कर लेना है। कमांड को टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करते ही आपके सामने तुम्हारे पीसी की फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब तुम्हारा बेसिक CMD हेल्थ चेकअप कंप्लीट हुआ। एक फाइनल वार्निंग स्पेशली बिगिनर्स के लिए, इंटरनेट पर तुम्हें कई तरीके के वीडियो मिलेंगे जो क्लेम करते हैं विंडोज़ को 100% फास्ट कर दो या फिर इंटरनेट स्पीड को 10x फास्ट कर दो। ऐसे सब क्लेम्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। आज की कमांड का मेन पर्पस है चेक, डायग्नोज एंड ट्रबल शूट। ये वायरस को ऑटोमेटिकली रिमूव नहीं करती, फिजिकल हार्डवेयर डैमेज रिपेयर नहीं करती और ओल्ड पीसी को मैजिकली न्यू पीसी में नहीं बदल सकती है। लेकिन विंडोज़ के बिल्ड इन ट्रबल शूटिंग टूल्स होने के तौर पर काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। और अगर पीसी ऑलरेडी प्रॉपरली चल रहा है, सिर्फ ट्रेंड के लिए अननेसेसरी कमांड रन मत करना। तो अब तुम्हें पता है कि बिना थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए तुम विंडोज़ सिस्टम फाइल्स, ड्राइवर्स, रैम, बैटरी, नेटवर्क और सिस्टम इंफॉर्मेशन को कैसे चेक कर सकते हो। अब तुम्हारी बारी। इन 10 कमांड्स में से तुम्हें सबसे यूजफुल कमांड कौन सी लगी, कमेंट में सिर्फ उस कमांड का नंबर लिख दो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो और बनाऊं, तो
लाइक कर दो और एक कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।